अटलांटिक सागर में 100 साल पहले टाइटैनिक डूब गया, जो अटलांटिक सागर में दो भागों में टूटकर बिखर गया। टाइटैनिक के मलबे को दिखाने के लिए ओशियन गेट टूरिज्म का काम करती है। ओशियन गेट अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है जो टूरिज्म और रिसर्च का काम करती है, जिसके लिए क्रू सबमर्सिबल प्रदान करती है। इस कंपनी की स्थापना 2009 में स्टॉकटन रस द्वारा की गई थी। ओशियन गेट कंपनी के द्वारा 18 जून 2023 को 5 लोग टाइटन में बैठकर टाइटैनिक मलबे को देखने जा रहे थे। जो 5 लोग टाइटन में बैठे थे उनमें ओशियन गेट कंपनी के सीईओ भी थे। इस टाइटन पनडुब्बी में बैठे यात्रियों से करोड़ों रुपया इस कंपनी के द्वारा लिया गया था। इस टाइटन पनडुब्बी को समुद्र के सरफेस से लगभग 12,500 फीट गहरे मलबे को दिखाने के लिए समुद्र के अंदर उतारा गया था, लेकिन 90 मिनट बाद ही इस पनडुब्बी का कॉन्टैक्ट मदरशिप से टूट गया, जो पनडुब्बी को समुद्र के ऊपर से ऑपरेट कर रहा था। मदरशिप के द्वारा इस सबमर्सिबल को समुद्र में उतारा गया था। जब मदरशिप से कॉन्टैक्ट टूट गया तब अमेरिकी कोस्ट गार्ड को सूचित किया गया। इसके बाद इसकी तलाश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया। टाइटन के 5 टुकड़ों में मलबे मिले। टाइटन के विस्फोट होने की वजह कैटास्ट्रोफिक एक्सप्लोशन यानी समुद्र के अंदर दाब। पनडुब्बी के अंदर विस्फोट हो गया। ये विस्फोट 1600 फीट पर ही हो गया, जबकि टाइटैनिक का मलबा 12,000 फुट पर ही दिखाई देता है। टाइटैनिक पनडुब्बी फटा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? अधिकांश गहराई पर चलने वाली पनडुब्बियां एक ही मेटल की बनाई जाती हैं। आमतौर पर कम गहराई के लिए स्टील का यूज किया जाता है, अधिक गहराई के लिए टाइटेनियम का यूज किया जाता है और इनका जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है। लेकिन 3800 मीटर पर टाइटैनिक का मलबा है। उच्च दाब को टाइटेनियम मेटल ही सामना कर सकता है। टाइटन अलग था। टाइटन का दाब पात्र टाइटेनियम और मिश्रित कार्बन फाइबर के मिक्स से बना था, जो कंस्ट्रक्शन के लिए असामान्य है। टाइटेनियम लोचदार होता है यानी इलास्टिक होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो बॉल को जब हम लोग प्रेस करते हैं तो अपने शेप को चेंज कर देता है, लेकिन जब हम लोग छोड़ देते हैं तब वो अपने शेप को एब्जॉर्ब कर लेता है। यही दाब बलों के साथ तालमेल बिठाने के लिए सिकुड़ता है और इस बलों को कम होने पर फिर से फैल जाता है। इस तरीके का गुण टाइटेनियम में पाया जाता है। दूसरी ओर कार्बन फाइबर मिश्रित अधिक कठोर होता है और इसमें समान प्रकार का लोच नहीं होता है, यानी इलास्टिक नहीं होता। इसी की वजह से टाइटन पनडुब्बी फट गई। प्रेशर ज़्यादा हुआ और कार्बन फाइबर अपने शेप को चेंज नहीं कर पाया, जिसके वजह से टाइटन पनडुब्बी फट गई। यानी यह भी कह सकते हैं कि जिस मेटल का यूज किया गया था इस पनडुब्बी को बनाने के लिए वो असामान्य था, ऐसा रिसर्च में मिला है। जब पनडुब्बी को बनाया जाता है तो उसकी डिजाइन, निर्मित और परीक्षण भी किया जाता है और समान दाब को चेक भी किया जाता है, लेकिन आवश्यकता अनुसार गहराई के साथ सिकुड़ता और विस्तारित होता है। टाइटन विस्फोट का मतलब ये है कि ये ऐसा नहीं हो रहा था। टाइटन पनडुब्बी दाब इतना ज़्यादा रहा होगा कि टाइटन के यात्रियों को भयानक और लंबा अंत नहीं झेलना पड़ा होगा। वीडियो के अंत में छोटी सी अपील है, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।